सवाल करूंगा सुधांशु जी आपसे, क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात हुई, माइनॉरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दो। क्या आप बाहर से महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बके, जहर उगले, उनके खिलाफ एफआईआर होकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो। वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजहरी जैसा अगर 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, हमको 5 मिनट दे तो हम सबको खत्म कर डालेंगे, तब हमें 15 मिनट नहीं चाहिए, हमें 10 मिनट नहीं चाहिए, हमें 5 मिनट चाहिए। इन 5 मिनट में हम सबको समाप्त कर देंगे। दोस्तों, इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई कानून का शिकंजा नहीं कसता है। लेकिन जब वहीं पर मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे मुसलमान लोग जब एक अशआर कह देता, राहत इंदौरी का या किसी का भी अशआर कह देता है, तो उनकी बातों को एक मुद्दा बनाकर, एक अपराध बनाकर उन्हें शिकंजा कस लिया जाता है और उन्हें जेल की रिहा सलाखों में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मत करना। आप इसी ताल्लुक से एक बहुत बड़ी न्यूज़ और एक बहुत बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर पासा इंपोज किया गया और अभी वो वडोदरा जेल में कैद है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखेंगे, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी से लेकर के अभी उनके जेल में होने तक, इस बीच में यह देखा गया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए कोई भी राजनीतिक दल जो है वो सही से खड़ी ना हुई, सिवाय AIMIM पार्टी के, यानी कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसे असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी भी कही जाती है। उन्होंने शुरू से लेकर के अंत तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का साथ दिया। देखा गया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जब पहली बार डिटेन किया गया तो वारिस पठान देर रात पहुंचे और उसके बाद जाकर के उन्होंने अपनी पूरी लीगल टीम लगा दी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बचाया जा सके, उन्हें जेल से निकाला जा सके, उन्हें डिटेंशन से बचाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके ऊपर कच्छ में केस हुआ, उनके ऊपर सबसे पहले तो जूनागढ़ में, फिर कच्छ में, फिर मोडासा में, तीनों जगह से उन्हें बेल मिल गई। जब उन्हें रिहा होना था तो उससे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर एक और केस दर्ज हो गया। वो केस नहीं था, उनके ऊपर पासा एक्ट इंपोज कर दिया गया कलेक्टर साहब के द्वारा और अभी वे जेल में। लेकिन इसके बावजूद यह देखा गया कि देश में समाजवादी दल के तो बहुत सारे नेता हैं जो समाजवाद की बात करते हैं, मुसलमानों की हित की बात करते हैं, यानी कि वैसे नहीं करते हैं जैसे करना चाहिए, लेकिन चुनावी भाषण में करते हैं। लेकिन ये लोग साथ नहीं देते हैं। अब सोचिए, जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया बस इस शेर की वजह से कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। शायद राहत इंदौरी साहब ने उन्हीं के शेर को थोड़ा सा इन्होंने पढ़ा था अपने तरीके से, लेकिन देखा यह गया कि इनका साथ किसी ने नहीं दिया। लेकिन आज जब वारिस पठान साहब, जो कि AIMIM पार्टी के नेता हैं, जब वो TV9 के एक शो में जाते हैं जहां पर कुछ पत्रकार है, महिला हैं, आप जानते हैं इन्हें, और इनके सामने में जिस तरह से, उन्हीं सुधांशु त्रिवेदी के सामने में जिनके कंप्लेन की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब फंसे, उनके सामने में जिस तरह से AIMIM पार्टी के नेता वारिस पठान साहब ने जो दहाड़ लगाई है वो बेहद जबरदस्त है। आप तमाम लोगों को वो वीडियो दिखाता हूं, सुनिए कि किस तरह से इन्होंने आवाज उठाई और इन्होंने बताया कि क्या तरीके से इन्होंने जो है तमाम बातें कही है। सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं। एक सेकंड, इसको साइलेंट कर दिया था मैंने। ये देखिए, सवाल करूंगा सुधांशु जी आपसे, क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात हुई, माइनॉरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दो। क्या आजादी हमने इसलिए ली थी लड़ झगड़ के? क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैध निर्माण दिखा के हमारी मस्जिदों को तोड़ दो, आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाय के नाम पे मार दो, आप बाहर से महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बके, जहर उगले, उनके खिलाफ एफआईआर होकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो। वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजहरी जैसा अगर खाली एक राहत इंदौरी का अशार पढ़ ले तो सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके बताते हैं कि देखो, इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा दिए, उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। वहीं पर अगर कोई बाहर से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता, बीजेपी की सिटिंग एमएलए वहां खड़े रहकर बोलती है 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, हमको 5 मिनट दे तो हम सबको खत्म कर डालेंगे, तब सुधांशु जी एक भी ट्वीट क्यों नहीं करते? आप आसाम के ऊपर ही बात करेंगे। आसाम का भी सवाल था, आपने जो स्पेशल मैनेज एक्ट लेके आ गए, 90 साल से कानून चल रहा है, रात के अंधेरे में 12 बजे क्या लाने की जरूरत थी आपको स्पेशल मैनेज एक्ट? आपको पता है ना कि मुस्लिम के अंदर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम में होता है निकाह, बच्चों की शादी कर। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को देखने के बाद इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में जिक्र करते हुए वारिस पठान ने ये सीधे सीधे बात रखी है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है सिर्फ उनके ऊपर आवाज उठाई जाती है, लेकिन
वही बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी उस वक्त ये बात क्यों भूल जाते हैं, उस वक्त ट्वीट करना क्यों भूल जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का नेता जाकर के सीधे सीधे मुसलमानों को मिटा देने की बात करता है। 15 मिनट छोड़ दीजिए, 10 मिनट छोड़ दीजिए, 5 मिनट में मुसलमानों को साफ कर देने वाली बात करता है, तब ये लोग कहाँ होते हैं। वारिस पठान साहब ने सीधे सीधे जो सवालात खड़े किए हैं वो बताते हैं कि क्यों ये सवाल ज़रूरी है। अगर आपके लिए मुफ्ती सलमान अजहरी का वो बयान ज़रूरी था, सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार क्या वजह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर ही कार्रवाई होती है लेकिन और अन्य नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है। जब इस तरह की कार्रवाई होती है तब लोगों का न्याय व्यवस्था से यकीन टूट जाता है। अगर मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, अगर उनके इस बयान पर पासा एक्ट इम्पोज किया जाना चाहिए, तो फिर टी राजा सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? फिर कार्रवाई यति नरसिंहानंद पे क्यों नहीं होती है? फिर कार्रवाई सिटिंग एमएलए जो है मीरा रोड की, उन पे क्यों नहीं होती है? कार्रवाई उन तमाम नेताओं पर क्यों नहीं होती है जो मुसलमानों के खिलाफ सुबह से लेकर शाम तक भड़कीले भाषण देते हैं? ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में पिछले 1 साल में मुसलमानों के खिलाफ 668 से ज्यादा आपत्तिजनक बातें की गई, जो भड़कीले भाषण हुए। और आपको बता दें कि जब फलस्तीन और इजराइल के बीच में मामलात बढ़े, उस मामले के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नफरतें पड़ोसी गई और सबसे ज्यादा हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ दिए गए, लेकिन उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई। 600 से ज्यादा केसेस थे, मुझे 6 लोग का नाम गिनवा दीजिए जिनके ऊपर कोई केस हुआ हो और उनकी गिरफ्तारी हो गई हो। ऐसा जब नहीं होता है तब लोगों का न्याय व्यवस्था से भरोसा टूटता है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं फिर से कह दूं कि AIMM पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मुद्दे पर यकीनन बात की है, वरना तमाम वे लोग जो मुसलमानों के वोट की बात करती है, मुसलमानों के हित की बात चुनावी भाषणों में करती है, जब मुसलमानों को उनकी जरूरत पड़ती है तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं और इनके जबान के अंदर, इनके मुंह के अंदर दही जम जाता है। हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है यार, खास करके उन मुसलमान नेताओं को, खास करके उन मुसलमान नेताओं के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि जो लोग नेता होने के बावजूद यानी मुस्लिम नेता होने के बावजूद भी मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ एक भी आवाज़, एक भी किसी तरह के साउंड को नहीं निकालता है। दोस्तों सिर्फ एक ही पार्टी है जिन्होंने आवाज़ को निकाली, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, AIMM की पार्टी जो है, जिन्होंने सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी के साहब की शुरू से लेकर अभी तक इनकी आवाज़ को उठा रहे हैं और बुलंद भी कर रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की आवाज़ को उठा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है, और इससे ज़्यादा अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, जबकि आज़ादी में सारे लोग इसमें शामिल थे, मुस्लिम हिंदू सब शामिल थे, इसके बावजूद भी कुछ ऐसे नेता हैं, आपने सुना है न्यूज़ के अंदर कि कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक मुसलमानों के खिलाफ और हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई कानूनी जुर्म नहीं माना जाता है। लेकिन जब वहीं पर मुसलमान जैसे, जिस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे मुसलमान लोग अगर एक अशार या किसी तरह की बातें अगर कह देते हैं तो उनकी बात को मुद्दा बनाकर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें जेल की सलाखों में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाए, और हमें नेक्स्ट टाइम किस तरह का वीडियो लाना चाहे वो भी बता के जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइम फिर की अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अस्सलाम वालेकुम।